इमेजिन एक ऐसी लड़की जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करती और आज उसके इंस्टाग्राम पे लाखों फॉलोअर्स हैं और पर मंथ 10 लाख से ज्यादा कमा रही है। ये पावर है एआई इन्फ्लुएंसर्स की। जैसे एताना लोपेज 376K फॉलोअर्स हैं और अपनी एआई जनरेटेड फोटोज पोस्ट करते हुए आज वो फोर्ब्स मैगजीन के कवर तक पहुंच चुकी है। और इस ट्रेंड में इंडिया भी पीछे नहीं है। नैना, इंडिया की लीडिंग एआई इन्फ्लुएंसर, आज 395K फॉलोअर्स के साथ फिटनेस और फैशन का कंटेंट बनाते हुए लाखों में अर्न कर रही है। और दूसरी एआई इन्फ्लुएंसर कायरा 241K फॉलोअर्स के साथ Amazon प्राइम वीडियो और बोट जैसी बड़ी ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। अगर तुम इन एआई इन्फ्लुएंसर्स को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इनमें एक बात कॉमन दिखेगी, कंसिस्टेंसी। यस, इनके हर पोस्ट पे इनका फेस एकदम कंसिस्टेंट दिखता है, मतलब सेम फेशियल एक्सप्रेशन, सेम फीचर्स, एकदम फ्लॉलेस। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे एआई टूल्स होने के बाद भी जब आप ट्राई करते हो अपना एआई इन्फ्लुएंसर बनाने का, तो एक फोटो में जॉ लाइन अलग, दूसरे फोटो में हेयर कलर चेंज और तीसरे फोटो में तो पूरा फेस ही बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट इज क्रिएटिंग अ कंसिस्टेंट कैरेक्टर। इसीलिए मैंने 100+ एआई इमेजेस जनरेट की, मल्टीपल एआई टूल्स ट्राई किए एंड फाइनली वो सीक्रेट मेथड डिस्कवर किया है जो एआई इन्फ्लुएंसर्स लाइक एताना, नैना एंड कायरा यूज करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि कैसे आप अपना एक एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर सकते हो जिसका फेस हर एक पोस्ट में एकदम कंसिस्टेंट दिखे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर इसमें से एक भी स्टेप मिस कर दिया ना तो आपका इन्फ्लुएंसर ऐसा दिखने की जगह ऐसा दिखेगा। Hey guys, this is Nandini, yours truly Tech with Nandini, where we talk about AI, tech, career and everything in between। तो चलो मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं। देखो, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन को सीरियसली लेना चालू कर दो, क्योंकि आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन एक फुल फ्लेजेड करियर ऑप्शन बन चुका है। अब चाहे तुम खुद से कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर अपना एआई इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, भाई कुछ तो कर लो और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो। देखो, एताना, मिला सोफिया, नैना, कायरा, इन सभी ने ये तो प्रूव कर दिया है कि एआई इन्फ्लुएंसर बनाने में आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसका मार्केट अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड ट्रस्ट भी, एआई इन्फ्लुएंसर एक बूमिंग क्रिएटर इकोनॉमी बन रही है। और फेशियल कंसिस्टेंसी ही है जो एक एआई इन्फ्लुएंसर को अलग बनाती है। तो चलो पूरा प्रोसेस डिटेल में समझते हैं। तो मैंने इस वीडियो में जो टूल यूज किया है उसका नाम है ओपन आर्ट। ये आपको नैना, कायरा जैसे एआई इन्फ्लुएंसर्स लेवल का आउटपुट दे सकता है। ओपन आर्ट के दो बड़े अच्छे फीचर्स हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टीपल एआई मॉडल्स का एक्सेस मिलता है, लाइक गूगल इमेजिन एंड चैट्स मॉडल। मतलब अलग से सब्सक्रिप्शन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंट टूल्स के लिए। एंड नंबर 2, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी। ये फीचर तुम्हारे लिए एक एआई मॉडल को स्पेसिफिकली ट्रेन करता है तुम्हारे कैरेक्टर के लिए। जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ उसी मेथड को मैंने यूज करके इस एआई इन्फ्लुएंसर को बनाया है। देखो, हर एक आउटफिट में, हर एक लाइटिंग में, हर एक एंगल में ये बिल्कुल सेम दिख रही है। ये पूरा प्रोसेस मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। स्टेप 1 इज क्रिएटिंग परफेक्ट एवटार। तो उसके लिए सबसे पहले हम openart.ai पे जाएंगे। यहाँ पे क्रिएट इमेज में जाके मॉडल पे जाके स्विच को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही रेकमेंड करती हूँ, फ्लक्स डेव मॉडल एंड फ्लक्स ओमनी रेफरेंस मॉडल। तो सबसे पहला है फ्लक्स डेव मॉडल। यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यही स्टेप लोग सबसे ज्यादा गलत कर देते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एआई इन्फ्लुएंसर बन के आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। तो सिंपल प्रॉम्प्ट का मतलब है 24-year-old वुमन ऑन अ बीच। यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है, तो एआई भी अपने हिसाब से कुछ भी बना के आपको दे देगा। जो करेक्ट वे होता है वहां पे आपको डिटेल्स स्पेसिफाई करनी होती है, ताकि एआई मॉडल को समझ में आए कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो अपने एआई इन्फ्लुएंसर में। तो देखो मेरा प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने हर एक फीचर को क्लियरली डिफाइन किया है, जैसे कि गोल्डन ब्लॉन्ड विद सटल वेव्स, ब्राइट हेजल आईज विद लॉन्ग नेचुरल आई लैशेज, शॉर्ट विद 85mm लेंस। बेसिकली जितनी ज्यादा आप डिटेल दे सकते हो उतना ही अच्छा आपका एआई इन्फ्लुएंसर बन के रेडी होगा। मैंने इस प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए ChatGPT का यूज किया है और वो आप भी कर सकते हो। मेरा मास्टर प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं। प्रॉम्प्ट एडहेरेंस को 2 पे सेट कर देते हैं। ये प्लास्टिक लुक रिमूव कर देता है जो अक्सर एआई इन्फ्लुएंसर्स में हमें देखने को मिलता है, ताकि हमारा फेस और रियलिस्टिक लगे। और दूसरा है हमारा एस्पेक्ट रेशियो, इसको वर्टिकल कर देते हैं बिकॉज दिस इज बेस्ट फॉर सोशल मीडिया। हिट क्रिएट एंड लुक एट द रिजल्ट।
एकदम नेचुरल, बिना किसी प्लास्टिक लुक के साथ आपका एआई इन्फ्लुएंसर की पहली इमेज रेडी हो गई। दूसरा है फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट विद ओमनी रेफरेंस। इसमें एक स्पेशल फीचर है जिसमें आप मल्टीपल रियल रेफरेंसेस को मिला के अपना एक यूनिक कंसिस्टेंट कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लीजा, एरियाना और एना का कॉम्बिनेशन यूज करके अपनी एक एआई मॉडल जनरेट की है। सेम प्रॉम्प्ट जो मैंने पहले डाला था वही डाल रही हूँ एंड लुक एट द रिजल्ट। तो ये दोनों ही रिजल्ट्स आपके सामने हैं। दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट एआई मॉडल्स जनरेट हुए हैं यूजिंग द सेम प्रॉम्प्ट, जस्ट हमने दो डिफरेंट मॉडल्स को यूज किया है। नाउ स्टेप नंबर 2 इज इमेज एनहांसमेंट। देखो 99% लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो इसी इमेज को डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। देखो मैं तुम्हें इसमें प्रॉब्लम दिखाती हूँ। अगर तुम इस फोटो को जूम करके देखोगे तो पिक्सेल्स सारे विजिबल एंड सारी डिटेल्स मिसिंग हैं। तो सिंस यही हमारा कोर रेफरेंस इमेज होने वाला है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, तो इसकी क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्यूचर की सारी इमेजेस काफी ब्लरी एंड वेग आएंगी। इसकी क्वालिटी को हम फिक्स करेंगे ओपन आर्ट के बिल्ट इन अपस्केलर से। अपस्केल पे जाके 2x प्लस फेस पे जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्रेडिट लगता है और कुछ ही सेकंड्स में आपकी फोटो रेडी हो जाएगी। दोनों को कंपेयर करके देख लो, इसकी क्वालिटी काफी क्रिस्प निकल के आई है। तो यही रहेगी हमारी रेफरेंस इमेज। नंबर 3 इज मल्टीपल एंगल जनरेशन। ये काफी क्रूशियल स्टेप है क्योंकि अगर आप सेम इमेज को यूज करके अपना एआई इन्फ्लुएंसर ट्रेन करोगे तो हर बार वो सेम पोज में ही जनरेट होगा, जो हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए कि वो हर एक वाइब में, हर एक एनवायरनमेंट में, हर एक एंगल में, हर एक पोज में कंसिस्टेंट दिखे। तो इसीलिए मैं डिफरेंट एंगल जनरेट कर रही हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, साइड पोज के लिए मैं एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि रोटेट हर स्लाइटली टू सी अ डिफरेंट एंगल, मेंटेन द एग्जैक्ट फेस, एक्सप्रेशन, हेयर, आउटफिट एंड बैकग्राउंड। ये एंडिंग प्रॉम्प्ट काफी इंपॉर्टेंट है, मेंटेन द एग्जैक्ट फेस, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो हर जनरेशन में ये एआई मॉडल का फेस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। एंड लुक एट द रिजल्ट्स, सिर्फ एंगल चेंज हुआ है। यहाँ पे एक प्रो टिप देती हूँ, वॉल्यूम मैटर्स। अक्सर लोग 12 से 15 वेरिएशंस को जनरेट करके रुक जाते हैं, बट मैंने इसको टेस्ट किया है 12 to 15 जनरेशंस करके एंड 40 to 50 जनरेशंस करके भी। एंड वन थिंग आई कैन डेफिनेटली से, जितने ज्यादा जनरेशंस करोगे उतना ही कंसिस्टेंट कैरेक्टर निकल के आएगा। तो यहाँ मैंने 40 डिफरेंट इमेजेस जनरेट की हैं, डिफरेंट पोजेस, एंगल्स एंड क्लोथिंग में। एक बात हमेशा याद रखना, ये लास्ट में मेंटेन द एग्जैक्ट सेम फेस, ये फ्रेज लिखना बिल्कुल मत भूलना। अब 40-50 इमेजेस को जनरेट करने में टाइम लगता है तो थोड़ा पेशेंस रखना, बाकी मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ। और हम आ जाते हैं स्टेप 4 पे, विच इज कैरेक्टर मॉडल ट्रेनिंग। देखो 40 वेरिएशंस तो रेडी हैं, लेकिन अब असली मैजिक स्टार्ट होता है। तो हम ओपन आर्ट के होम पेज सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमें कैरेक्टर ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ओपन आर्ट ट्रेन करेगा हमारा एआई मॉडल बेस्ड ऑन आर कैरेक्टर। तो स्टार्ट विथ 4 इमेजेस, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे 40 की 40 इमेजेस अपलोड कर रही हूँ। पहली जो इमेज है वही है हमारी कोर रेफरेंस इमेज जो हमने जनरेट की थी। कैरेक्टर का नाम रिया रख देते हैं एंड क्रिएट कैरेक्टर पे क्लिक कर देते हैं। ओपन आर्ट का ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये आपके सारे रेफरेंस इमेजेस को यूज करके आपके एआई मॉडल को उस कैरेक्टर के बेसिस पे ट्रेन करता है, ताकि उसका फेस एंड एक्सप्रेशन सब कुछ कंसिस्टेंट रहे। दिस माइट टेक सम टाइम, बट ट्रस्ट मी, जो कैरेक्टर जनरेट होगा ना, इट विल बी वर्थ द एफर्ट। और ओपन आर्ट को यूज कर लिया ना, तो फिर कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के बारे में कभी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैरेक्टर मॉडल तो रेडी है, चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं, विच इज आवर स्टेप 5। तो होम पेज पे कैरेक्टर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ रिया दिख रही है ना, तो क्रिएट पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट एंड रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता रही हूँ। प्रॉम्प्ट कोहेरेंस को वापस 2 पे सेट कर देते हैं। यहाँ की पार्ट प्रिजर्व की फीचर्स डिसेबल कर देते हैं। अगर ऑन रखोगे तो सेम बैकग्राउंड एंड सेम क्लोथिंग मेंटेन करेगा, जिसमें फिर क्रिएटिविटी बहुत लिमिट हो जाएगी। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू टेस्ट इट विद डिफरेंट सिनेरियोज। सबसे पहले मैं एक बीच सीन जनरेट कर रही हूँ। रिया सिटिंग ऑन अ ट्रॉपिकल बीच ड्यूरिंग गोल्डन आवर, wearing a flowing white sundress, ocean waves in the background, warm lighting, professional photography. Generate and look at the result. Perfect character consistency. फेस बिल्कुल सेम है, सिर्फ बैकग्राउंड और क्लोथिंग चेंज हुई है। यहाँ पे मैंने रिया को और भी सिनेरियोज में टेस्ट किया है, तो मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ। एक एक्सपेंसिव कैफे में, आर्ट गैलरी में घूमते हुए, फार्मर्स मार्केट में, जिम वर्कआउट सेशन करते हुए, या फिर प्रोफेशनल ऑफिस सेटिंग में। आई एम लिटरली ब्लोन अवे बाय दिस टूल, क्योंकि देखो कैरेक्टर तो इसने बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली मेंटेन किया ही है, बाकी बैकग्राउंड और सेटिंग, क्लोथिंग सब कुछ आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो जनरेट कर देता है। क्रिएटिविटी कैन बी एंडलेस हियर। तो अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन एंड स्ट्रैटेजी की। देखो ऑनेस्टली मैं बताती हूँ, अगर फ्री एआई टूल्स को ढूंढते रहोगे और ये सोचोगे कि एक परफेक्ट
कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला एआई इन्फ्लुएंसर बना सकते हो और सोशल मीडिया पे एक अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर दोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट कैरेक्टर वाला एआई इन्फ्लुएंसर बनाने के लिए एक अच्छा टूल चाहिए ही होगा। क्योंकि अगर आप एताना, कायरा या फिर नैना के लेवल का आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ओपन आर्ट जैसा एक इफेक्टिव एआई टूल यूज करो। क्योंकि अगर कैरेक्टर ही कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो आपके पेज के लिए कभी ट्रस्ट जनरेट होगा ही नहीं, और अगर आपके पास ट्रस्ट जनरेट नहीं होगा तो आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, और फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे तो आपको ब्रांड्स अप्रोच नहीं करेंगी। तो ऑल एंड ऑल अगर एआई इन्फ्लुएंसर बनाने का सोच रहे हो तो कैरेक्टर कंसिस्टेंसी इज द की। देखो, मैं ये गारंटी तो नहीं ले सकती कि आप ओवरनाइट एताना लोपेज जैसा एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर लोगे, लेकिन अगर आपके एफर्ट्स कंसिस्टेंट है और आपका एआई इन्फ्लुएंसर कंसिस्टेंट फेस के साथ है तो हाँ, ये मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ओपन आर्ट का लिंक और इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट्स यूज किए हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बस कॉमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप कैसा एआई इन्फ्लुएंसर जनरेट करने वाले हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो एआई इन्फ्लुएंसर बनाना चाहते हैं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपसे अगली वीडियो मिस ना हो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे एआई इन्फ्लुएंसर इमेजेस को आप एनिमेट करके रील रेडी कैसे बना सकते हो। तब तक चिल करो यार, बिकॉज टेक है तो लाइफ आसान है।